नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 12, गंदा पानी फैलाए रोग, भाग प्रथम। आप सभी ऋतुओं के बारे में तो जानते ही होंगे। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तीन ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? सर्दी, गर्मी व वर्षा। वर्षा ऋतु में तालाब व खड्डों में क्या भर जाता है? पानी। ठहरे हुए गंदे पानी में क्या पनपते हैं? मच्छर। मच्छर क्या फैलाते हैं? तरह तरह के रोग। आप मच्छरों से होने वाले कई रोगों के नाम बताइए। नहीं जानते हो? तो आज का हमारा प्रकरण है मच्छरों से होने वाले रोग। हरि मोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। तालाब के पानी को गांव में लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता था। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता, वह कीचड़ बन जाता। इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। ये है नदी का बहता हुआ पानी, कितना साफ और स्वच्छ है। इस पर बांध बनाकर इसे पीने के काम में लिया जाने लगा है। और ये है एक गड्ढे में भरा हुआ पानी जो एक जगह ठहरा हुआ है, जिसके कारण यह सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है तथा उसमें दुर्गंध भी नहीं आती। जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ होता है, इसलिए सड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है और उसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं। हरि मोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे। आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। ये है अलका के घर के बाहर का बगीचा, जहाँ पर मच्छर शाम के समय बहुत परेशान करते हैं। इसके कारण बच्चे खेल भी नहीं पाते। ऐसा ही सुंदर बगीचा आपके घरों के आसपास भी होगा। देखिए ध्यान से आगे। अब हम अपने आसपास किसी गड्ढे में रुके पड़े पानी को कांच की एक गिलास में सावधानीपूर्वक भरकर लाएंगे और देखेंगे गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है। गड्ढे के पानी से भरे गिलास में छोटे छोटे कीड़े व मच्छर दिख रहे हैं। चित्र में देखिए, ये एक गंदे पानी का भरा हुआ तालाब है, जिसमें पानी किस तरह से सड़ रहा है क्योंकि पानी की मात्रा भी कम हो गई है। अब इसमें से एक छोटा गिलास पानी का भर करके लाते हैं और उसमें से छोटे छोटे जीव या कीड़े क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े आपको दिखाई देंगे। परजीवी क्या होता है? जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। और मलेरिया का जो सूक्ष्म जीव होता है वह परजीवी कहलाता है, और वह इस तरह के तालाब के गंदे भरे पानी में पाया जाता है। राधे का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत हैं। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी। बाद में तेज़ बुखार आ गया। एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया तथा शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ खून की जांच की गई। डॉक्टर ने कहा मोहित को मलेरिया रोग है। मलेरिया किस प्रकार होता है, अब हम इसकी जानकारी करेंगे। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इस पानी में मच्छर अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा बड़े होकर
मच्छर बन जाते हैं। वर्षा के मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है क्योंकि इस मौसम में गड्ढों में पानी भरने से मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। मच्छरों से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू बुखार होता है। मलेरिया एक सूक्ष्म परजीवी से होता है जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में मलेरिया के सूक्ष्म परजीवी प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के रोगी से खून पीकर यह मच्छर दूसरे लोगों को काटकर इन मलेरिया के परजीवियों को उनके रक्त में प्रवेश करा देता है। इस प्रकार मलेरिया आगे से आगे फैलता है। ये है माइक्रोस्कोप का चित्र। माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ कई गुना बड़ी दिखती है, इसलिए इससे देखने पर खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। इसके द्वारा मलेरिया की जांच की जाती है। आजकल मलेरिया जांच करने में किट का भी उपयोग किया जाने लगा है। अब है मलेरिया रोग के लक्षण। मलेरिया के रोगी को पहले तेज़ ठंड लगती है, उसके पश्चात खूब तेज़ बुखार चढ़ता है, उसके बाद उसका उल्टी का सज्जी होता है, कई बार उल्टी हो भी जाती है। उल्टी होने के बाद उसे खूब पसीना आने लगता है। शरीर का तापमान पसीना आने के बाद कम हो जाता है आदि इस प्रकार के लक्षण हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें नीचे की ओर साधारण तौर पर पाए जाने वाला मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया रोग फैलाता है। इसमें ऊपर की तरफ डेंगू का मच्छर है जो एकदम चमकीला सा है और वाइट वाइट उस पर निशान है। यह डेंगू का मच्छर है। चिकनगुनिया और डेंगू रोग, ये रोग मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलते हैं। यह मच्छर घरों के साथ पानी में पनपता है तथा दिन के वक्त काटता है। चिकनगुनिया अचानक तेज़ बुखार के साथ होता है। इसमें सिर दर्द, उबकाई आना, उल्टियाँ आना तथा थकान होती है। इसमें त्वचा पर लाल दाने उभरने के साथ साथ जोड़ों व मांसपेशियों में तेज़ दर्द होता है। डेंगू के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण मच्छर काटने के 1 सप्ताह बाद दिखाई देने लगते हैं। डेंगू में बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, सिर में तेज़ दर्द होता है, बदन और जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, उल्टी आना और बहुत कमज़ोरी लगने की समस्या होती है। इस तरह के लक्षण दिखें तो तुरंत हमें किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। मच्छरों पर नियंत्रण रखने के उपाय। अपने आसपास नालियों, गड्ढों, टंकियों, गमलों, खाली पड़े डिब्बों आदि में पानी को इकट्ठा न होने दें। समय समय पर कूलर, फ्रिज के पानी को बदलते रहें। तालाब में मछलियाँ छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वों को खा लें। समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कराएं। ठहरे हुए या जमे हुए पानी में केरोसिन छिड़कें। अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखें। हल्के रंग के कपड़े पहनें एवं हाथ पैरों को पूरा ढकें। मच्छरदानी के भीतर ही सोएं। खिड़कियों एवं दरवाज़ों पर जाली लगवाएं व मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करें। पानी को ढककर रखें। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अब हैं बोध प्रश्न। प्रश्न 1, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं? हम गड्ढों में, तालाबों में और नालों में ठहरा हुआ पानी देखते हैं। प्रश्न 2, नदी के पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती? नदी का पानी बहता हुआ होता है जिससे पानी सड़ता नहीं है, उसमें दुर्गंध भी नहीं आती। प्रश्न 3, जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी। प्रश्न 4, मलेरिया
कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। प्रश्न 5, मलेरिया बुखार मच्छर के काटने से होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? रोनाल्ड रॉस ने। प्रश्न 6, एडीज मच्छर के काटने से कौन कौन से बुखार फैलते हैं? चिकनगुनिया और डेंगू बुखार। गृह कार्य। प्रश्न 1, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? प्रश्न 2, मोहित को मलेरिया क्यों हुआ? इसके क्या लक्षण हैं? प्रश्न 3, डेंगू रोग के लक्षण बताइए। प्रश्न 4, मलेरिया किस मौसम में अधिक फैलता है और क्यों? प्रश्न 5, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? अभी ये आप सारा काम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, बोध प्रश्न और गृह कार्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।